इस वक्त हमें कुर्ला के कुरैशी नगर में यहाँ पर जो है अब्दुल वीर हमीद जी की शहादत पर एक प्रोग्राम रखा गया है। हम जानेंगे अब्दुल हमीद जो शहादत दी थी उसके पीछे किस तरह की कहानी है, हम जानेंगे। अध्यक्ष हाजी अब्दुल समद जी से। मैं अब्दुल समद इदरीसी बॉम्बे से बात कर रहा हूँ और आज के दिन वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस मनाया जाता है 10 तारीख का पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और इससे हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलती है कि हमें देश के लिए किस तरह से कुर्बानी पेश करना चाहिए जिससे हम एक यादगार बन जाए। तो हम सब की यही सोच है कि वीर अब्दुल हमीद जैसा एक कुर्बानी पेश करने वाले ऐसे नौजवान बन जाए ताकि हमारे देश का और हमारे मुल्क का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। हाजी साहब आप क्या कहेंगे? मैं हाजी मोहम्मद शमीम आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज के दिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 1965 इंडो पाक वार में, जब पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे हिंदुस्तान पर हमला किया और ख़ास तौर पे अमृतसर को उन्होंने निशाना बनाया, तो अमृतसर पे उनका कब्जा हो जाता क्योंकि हमारी दिफाई लाइन उस वक्त बहुत कमज़ोर थी। लेकिन पाकिस्तान के कामयाबी के बीच में एक ऐसा जवान महायोद्धा जिसको हम कहते हैं महायोद्धा, वो जांदबाज वीरों का वीर शेरों का शेर वीर अब्दुल हमीद खड़ा हो गया और उसने उस पेटेंट टैंक को जिस पर पाकिस्तान को बड़ा नाज था, जो अमेरिका ने सप्लाई किया था, उसके ऊपर यह था कि इसको कोई तबाह नहीं कर सकता, जिसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, कोई ताकत इसको तबाह नहीं कर सकती है। और अब्दुल हमीद अपने छोटे से तोप की मदद से उसने एक बाद दिगरे 8 पेटेंट टैंक तबाह कर दिए तनो तनहा। इतना बड़ा कारनामा था कि ये पूरी सदी के अंदर लोग मतलब आजिज है, ऐसा फिर कोई कारनामा दिखा नहीं सका। एक तनो तनहा आदमी वो 8 पेटेंट टैंक तबाह कर देना ये बहुत बड़ी बात है और उससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। इसलिए हर साल ये इसी दिन उन्होंने शहादत दी थी, हम हर साल उनको ये शहादत दिवस मनाते हैं और लोगों को मैसेज देते हैं कि कभी भी देश पर जब वक्त पड़े तो वीर अब्दुल हमीद की तरह हम सबको भी अपने जानों की कुर्बानी इस तरह मादरे वतन पे देना चाहिए। आदर्श फाउंडेशन की अध्यक्ष सुजाता सावंत हमारे सामने हैं। मैडम, आप शहादत दिन का आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? आज के युवाओं के लिए सबसे प्रेरणादायी दिन होगा क्योंकि बहुत ही कम उम्र में, कम से कम एक 32 साल की उम्र में एक नौजवान ने अपने देश के लिए देश की सेवा में खुद को अर्पित किया था। इस शहादत दिवस पे वीर अब्दुल हमीद जी को हम विनम्र अभिवादन करते हैं और ये कहानियाँ जब तक ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे तब तक बाकी के युवकों को ये सारी कहानी पता ही नहीं चलेगी। ये इतिहास है, जब तक इतिहास नहीं दोहराएंगे तो शायद फिर देश गुलामी की ओर बढ़ना शुरू होगा। तो आज के दिन यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा आपने प्रोग्राम रखा है। मैं रिजा फाउंडेशन और इदरीसी समाज के सारे बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने फिर से एक बार इतिहास को उजागर किया है, फिर से हमने हिस्ट्री को दोहराना शुरू किया है। ये होना ये आज के दिन की एक बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद। रिजा फाउंडेशन के अरहान साहब जिन्होंने ये पूरा इदरीसी समाज के लिए जो शहीद दिन का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हम उनसे जानेंगे। जरीन खान साहब, आप क्या कहेंगे? जरीन खान साहब, मेरा ये मानना है कि जैसा हमारे यहाँ सीनियर लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी मैडम भी है जिन्होंने अभी आपको इस अब्दुल हमीद साहब के बारे में जो परमवीर चक्र है, तो मैंने किताबों में पढ़ा है, कहीं देखा है कि वो जब अपने दर्जी का काम किया करते थे तो वो अपने छोटे भाई से हमेशा कहते थे कि यार मुझे वो एक चक्र चाहिए, समझ में, कि जिससे आर्मी में सब लोगों की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको हासिल करने के लिए मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसा प्रयास करता रहूँगा। और उनको एक मौका मिल गया 1965 के अंदर, जब अमृतसर के अंदर, असल उत्तर के अंदर जब पाकिस्तान ने हमला किया और उसके बाद में जब हमारी फौज के पैर उखड़ रहे थे तो उन्होंने एक मर्द मुजाहिद की तरह खड़े होकर, एक जवान, एक कमांडर जो होता है, जो देशभक्ति और देश के लिए बलिदान देना अगर कोई सीख सकता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने पढ़ा है किताबों के अंदर के उनके ये घर में अकेले थे या इनके घर में लोगों का खाने का मामला नहीं था, इतने अखराजात नहीं थे, तो इनके घर वाले और माँ के बड़े लाडले थे, तो माँ इनको आर्मी में नहीं भेजती थी, तो इस तरह से इनको टाल मटोल किया जाता था। बाद में इस तरह से हुआ गया है कि
इनकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हो गए। जब इन्होंने ये बात अपनी बीवी के सामने कही तो बीवी ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आपको देने के लिए कहती हूँ, जाने के लिए कहती हूँ। और वो इस तरह से आर्मी के अंदर आ गए और फिर उन्होंने इस बटालियन को ज्वाइन किया। और जैसे ही उनको मौका मिला, ये 1962 में भी थे, 1962 के अंदर भी इनको गोली लगी हुई थी और इस टाइम से ये रेड क्रॉस करके जो एजेंसी आती थी उनके हाथ लगे थे, तो ये फिर आ गए थे। फिर घर वालों ने कहा था कि आप मत जाना बटालियन में, इन लोगों ने बटालियन का अल्फाज दिया गया, तो बटालियन में फिर मत जाना। लेकिन फिर भी इनके अंदर एक हिम्मत थी, एक जज्बा था, एक हौसला था। इनका ऐसा कहना था कि हम वहाँ से मार खा के आए हैं तो हम अब इसका बदला लेंगे। और जिस तरह से उनके अंदर जो कुर्बानी का मामला था और जो वो चाह रहे थे, तो उनको एक मौका मिला और उन्होंने अपनी जानों को परवाह न करते हुए, अपनी फैमिली और अपने बच्चों की परवाह न करते हुए अपनी जान को इस देश के लिए कुर्बान किया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और हमारे जितने भी यहाँ मौजूद हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो उनके लिए भी एक अभिनंदन का मामला रखे। मैं इस बारे में इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। ऐसे हमारे देश के जो जवान हैं जिनका इतिहास आज आस्ते आस्ते करके खामोश कर दिया जा रहा है और लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे हमारे रिज़ा फाउंडेशन के मेंबरान हैं, हमारे इमरान भाई हैं, हमारे अमनवादी के हमारे गुलाम भाई और हमारी आदर्श की मैडम जो है, जितने भी यहाँ लोग हैं, इन्होंने फिर से इस चीज़ को, और इदरीसी समाज का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। समझ में आ गया, इन्होंने अपने तरीके से बहुत सारे काम किए हैं। उनकी बीवी का नाम मुझे याद आता है कि रसूलन भी उनका नाम था। बाद में एक टाइम ऐसा आया कि नरेंद्र मोदी ने उनको फिर परमवीर चक्र उनके हाथ में दिया था और उनका बड़ा मान सम्मान किया था। उसके बाद उस औरत को मैं हमेशा सैल्यूट करना चाहूँगा। मेरा ये मन करता है कि उनको आदमी अपना चले जाने के बाद में, जैसे मैडम ने कहा कि 32 साल की नौजवानी में वो आदमी शहीद होता है, तो उससे उनसे जब बच्चे पैदा होते हैं, उन्होंने अपने 2 बच्चे फिर आर्मी में भेजे। ये उनका बहुत बड़ा जज्बा था। लोग कहते हैं कि महिलाओं का इसके अंदर योगदान नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होता है कि अगर घर से महिला अगर न चाहे तो पुरुष क्या बाहर चला जाए। उन्होंने उसके बाद भी जब देखा कि मेरा आदमी शहीद हो गया और मेरे ऐसे हालात है, उसके बाद भी उन्होंने अपने 2 बेटे इस भारत देश के नाम पर इसी सेना के अंदर एडमिशन उन्होंने कराया। तो मैं उनको भी सलामी करता हूँ। अब वो अपना हमारे बीच में ना अब्दुल हमीद साहब बचे हैं, ना उनकी भी रसूलन भी बची है, लेकिन हमारा हम सब की तरफ से नम्र और एकदम दिल और हृदय की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ आज के दिवस पर।